नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लगातार जो है लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद जो प्रत्याशी थे वो जीतकर जनता के बीच आए हैं और जनता के बीच जो वादे उन्होंने किए अब उस पे कितना खरे उतरेंगे इस पे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए आज खास कार्यक्रम में हमारे हरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं जो समाज सेवी भी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप सर बताइए सबसे पहले कि आरा में कितना विकास हुआ और क्या कुछ बाकी रहा और अब जो विकास होगा कैसे होगा? देखिए, जो विकास हुआ है सभी लोग के सामने है और कहीं न कहीं माननीय सांसद महोदय जो थे मंत्री जी श्री आर के सिंह साहब, उनकी विकास को गति को देखते हुए नाखुश लोगों ने ही तो माननीय सुदामा जी को वोट देने का काम किया, तभी तो उनकी हार हुई। तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों का कितना विश्वास पर खरे उतरते हैं सुदामा जी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मुखिया संघ की तरफ से नवनिर्वाचित जो है हमारे सांसद आरा के श्री सुदामा जी को हम बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से जनता ने आपको अपने सर पर बैठाया है, विश्वास किया है, उम्मीद और विश्वास है कि वो खरा उतरेंगे। आरा क्या कुछ लगता है आप समृद्ध और सुंदर बनेगा? अब तो समय बताएगा, चूँकि सुदामा जी पहले से 2 बार एमएलए रह चुके हैं अपने पार्टी के तरारी से, और कहीं ना कहीं लगातार जो दोबारा एमएलए रहे हैं, 2 बार अगर कोई जनप्रतिनिधि रहता है तो लोगों का विश्वास होता है, कोई भी देखता है कि अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना है, लोगों का विश्वास तो जरूर है और लोगों का विश्वास है, अब जब जीत कर आए हैं तो मुझे भी भरोसा है कि वो निश्चित तौर पर आरा के विकास के लिए कुछ सोचेंगे। देश में इंडिया अलायंस की भी सीट बहुत अच्छी आई है इस बार, विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कुछ लगता है कैसी सरकार बनेगी? राहुल गांधी भी लगातार यात्रा पे थे, भारत जोड़ो यात्रा पे लोगों का भी काफी समर्थन मिला, क्या कुछ कहें? देखिए, निश्चित तौर पर महागठबंधन के जो थे पूरे भारत में, तो जो विश्वास लोगों का हुआ, निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लोग नाखुश थे, इसीलिए तो उनकी सीट घटी और इन लोगों का अलायंस का सीट बढ़ा। तो ये लोकतंत्र है और इसमें जो जनता जनार्दन जो मालिक होते हैं, ये तो ऐसा है ना कि कोई भी पद पर हो, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, चाहे कोई भी हो, तो जनता के दिल में आप राज कीजिए तभी आपको वोट देगी। जनता के दिल में आप राज नहीं किए तो आपको वोट नहीं देगी, आपको निश्चित तौर पर उखाड़ फेंकने का काम करती है। तो महागठबंधन का निश्चित है तौर पर कि सीट बढ़ा है और इसके प्रति लोगों का विश्वास जगह है। अब कहाँ चूक हुई, कहाँ ये हुई, सरकार को ये तो मंथन करना चाहिए। लेकिन हम इतना ही कहेंगे जरूर कि कोई भी सरकार हो, माननीय सुदामा जी से भी हम ये आग्रह करेंगे कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, अभी तक कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है, कोई भी यहाँ स्थानीय नेता जो है ध्यान नहीं दिए हैं। अभी सांसद बन गए हैं, मैं इनसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का जो दुख दर्द है, जो धरना प्रदर्शन देने का काम भी करते हैं, जो कई तरह से मुद्दा है, तो इनसे अपील जरूर करेंगे कि उस मुद्दा को सदन में उठाए, ताकि जो भी सरकार वहाँ पर रहे, केंद्र सरकार जो वहाँ पर रहे, वो उनका ध्यान आकृष्ट हो और खासकर बिहार में जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान दें। बिहार में अब किस तरीके से राजनीति जो है वो चेंज होगी, बिहार में किस तरीके की सरकार बनने जा रही है? देखिए, लोगों का जिस तरह से बोलचाल आ रहा है, जिन लोगों का ये है, आप सभी जानते हैं कि निश्चित तौर पर जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर निचले तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, और निश्चित तौर पर यह है कि सभी उनके घर के बच्चे जो हैं थोड़ा पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और बेहतर से बेहतर करते हैं और उनको एक ही मकसद होता है कि जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। तो इस हिसाब से जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कह लिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से किया है, अब ये लोगों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है आप सभी जानते हैं। तो आज के डेट में सही बात है कि जो सरकारें खासकर जॉब पर, महंगाई पर, इस पर ध्यान देगी, चाहे जो भी इस पर मुद्दा को उठाएंगे, निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा और आने वाले दिन में उन्हीं की सरकार बनेगी, वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उम्मीद है, एकदम बिल्कुल उम्मीद है कि जो सरकारें, जो भी पार्टी अगर बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, इस सब सारा जो मुद्दा उठाएंगे और जो इस पर कार्य करेंगे, उन्हीं की सरकार बन पाएगी। एनडीए कहीं ना कहीं इससे अछूत है, लगातार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इस पे देखिए, हम इस पर
चूँकि इस तरह के इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके पहले सारे लोग मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराए थे। और इस तरह की जो बातें करते हैं हमको इस तरह का पसंद नहीं होता है। चूँकि देश में हम लोग सभी जानते हैं कि भारत देश किस तरह का देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भाई भाई के रूप में रहते हैं और रहना भी चाहिए। उस स्थिति में इस तरह की बातें हो तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ केवल सरकार को या नेता को बात करना चाहिए कि मेरा देश का विकास कैसे होगा, मेरा देश सुरक्षित कैसे रहेगा, मेरे देश में जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनका नौकरी कैसे लगेगा, उनको जॉब कैसे लगेगा, उनकी जो देश का जो विकास दर है वो कैसे बढ़ेगा, किस तरह से हमारा देश विकसित देश की ओर अग्रसर होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सभी धर्म और सभी अपना अपना धर्म होता है, अपना अपने धर्म को मानना चाहिए और किसी तरह के किसी भी दूसरे के धर्म को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना होता है। एक आखिरी सवाल, बिहार का अगला सीएम कौन होगा? देखिए, जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जो है नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव हैं, ये हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको कि जो युवाओं को दिल पर राज करेगा, रोजगार की मुद्दा की बात करेगा, विकास के मुद्दा की बात करेगा और विकसित बिहार बनाने की जो बात करेगा, वही अगला सीएम होगा। लगातार हम भी गांव में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं लगातार। लोकसभा चुनाव से पहले भी हम जाते थे। लोगों का साफ तौर पे मानना है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से काम किया, लोगों को काफी उम्मीद उनसे हो गई है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमने कहा ना कि लोगों का जो जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है, 17 महीने जो काम किए हैं, लोगों को तो उम्मीद है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जिस तरह से युवाओं के रोजगार की बात, महंगाई की बात, विकसित बिहार बनाने की बात, जो इस पर पकड़ बनाएंगे, चाहे कोई भी नेता हो, वही अगला सीएम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अभी हम भोजपुर जिले के मौजूद थे, भोजपुर जिले में मौजूद थे और ग्रामीण क्षेत्र से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद थे हरेंद्र प्रसाद यादव जी, समाज सेवी जो थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विकास पे बात करेगा, जो गरीबी पे बात करेगा, जो जनता के विभिन्न मुद्दों पर बात करेगा, वही इस बार चुनकर जनता के बीच आएगा और जनता के बीच आकर राज करने का भी काम करेगा। क्योंकि जनता जो है वो वोट का मालिक होता है और जनता जब नाखुश होती है तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा था वो पूरी तरीके से कम हो गया। तो साफ तौर पे मान सकते हैं कि जो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में आएगा, वही चुनकर इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी देखने का काम करेगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।